थोड़ा इसको भी देख लें, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसमें जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं वो सतत नहीं है, उनको हमें सतत बनाना पड़ेगा। तो देख लें 14.3 प्रश्नावली का है, प्रश्नावली 14.3 क्लास 10 चैप्टर 14 है, सांख्यिकी का है, स्टेटिस्टिक्स है। तो इसमें चौथा सवाल है, देखें इसमें ज़रा कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई यहाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो इसमें लंबाई दी गई है और पत्तियों की संख्याएं दी हैं, लेकिन इधर पे ध्यान से देख लें, इधर 118 है, इधर 126 है, फिर इधर 127 आ गया है। अभी तक जो वर्ग देखे थे, तो अगर यहाँ 126 था तो यहाँ भी 126 ही होना चाहिए था। इनमें एक एक का डिफरेंस आ रहा है, इधर पे एक अंक सीधा सीधा यहाँ 26 से 27 हो रहा है, 126 है 127 हो गया। इस अंतर को समाप्त करना है, और इस अंतर को समाप्त करने के लिए हमें इधर एक संकेत भी दिया है कि सतत वर्ग, क्योंकि जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, उसमें जो वर्ग अंतराल है वो सतत ही माना गया है, इसलिए इनको हमें बदलना पड़ेगा। तो सतत बनाने के लिए क्या करना है कि इधर जो लेफ्ट साइड संख्या दी है इसमें से 0.5 घटा देना है और इस साइड 0.5 जोड़ देना है। तो इधर जब 118 में से घटाएंगे तो 117.5 आएगा, यहाँ पे 126.5 हो जाएगा। इधर घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे, वही क्रिया इधर सब जगह करना पड़ेगी। इधर भी घटाएंगे, 127 में से जब 126.5 घटाएंगे तो 126.5 आ जाएगा, और यहाँ 135 में जोड़ देंगे तो 135.5। तो इस एक प्रकार से ऐसा पूरा सतत वर्ग बन जाएगा। इसको आप देख लें, हम आपको बताए दे रहे हैं, यहीं किताब में भी देखते चलें और इधर इसमें भी देख लें सॉल्व में। तो ये दिख रहा होगा आपको 118 और 126 है। तो जो सतत वर्ग बनाना है हमको, तो देख लें कैसे बनेगा। तो हम 118 में से 0.5 कम कर रहे हैं तो 117.5 आएगा, और इधर पे 0.5 हम जोड़ देंगे, यानी एक तरफ 0.5 घटा देना है तो इधर एक साइड जोड़ देना है। लेफ्ट साइड घटाएंगे और राइट साइड जोड़ देंगे, वही क्रिया आगे करनी है। तो 127 में से घटाना है तो 126.5, मतलब यही संख्या इधर आ जाएगी। फिर इधर पे है 135, तो इसमें 0.5 जुड़ जाएगा। अब हम पूरे वर्गों को इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो 135.5 इधर आ जाएगा और 144.5 यहाँ हो जाएगा, 0.5 बढ़ गया। इसमें 145 में से कम करना है तो यही 144.5 आएगा, और यहाँ पे 153.5 हो जाएगा। ये सारी क्रिया हम इसी प्रकार करते चलेंगे। तो यहाँ पे आएगा 153.5, 154 में से घटेगा तो, और 100 यहाँ 62.5, फिर 162.5 आएगा यहाँ पे, तो इस जगह पे आ जाएगा 171.5, और लास्ट का जो वर्ग है 172 में से 0.5 कम होगा तो 171.5 आएगा, और यहाँ पे 180.5 हो जाएगा। तो ये पूरा सतत वर्ग बन गया है। और जो पत्तियों की संख्या दी गई है इसको लिख लें, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है और 2 है। यहाँ पे हम योग लिख देंगे और योग से इन सब का हम टोटल करेंगे। तो जब हम इन सब का टोटल कर लेंगे तो पूरा जो टोटल आएगा 5 3 8 9 8 17, 17 10 27 और 2 29, 29 और 31, 4 34, 4 38, 2 40। तो सिग्मा एफ का जो मान आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। अब हमें, क्योंकि इसमें भी माध्यक ही ज्ञात करना है, पत्तियों की माध्यक लंबाई निकालनी है, तो इस वाले वर्ग में भी हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ संचयी बारंबारता लिख लेंगे, सूत्र वही लगाएंगे जो पिछले सवाल में भी लगाया है, तो ये सी एफ हो जाएगी। तो पहले तो हम यहाँ 3 का 3 लिख लेंगे,
इस 3 में हमें इस 5 को जोड़ देना है, तो 8 आएगा। अब इस 8 को क्या करना है, हमें 8 में हमें अगली संख्या 9 जोड़ देनी है, तो 17 हो जाएगा। अब इस 17 में हमें क्या करना है कि अगला अंक जो है 12 है, इसको जोड़ देना है, तो 17 और 12 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब इस 29 में हमें 29 है, 29 में हमको 5 जोड़ देना है, ये वाला 5, तो 29 और 5 34 हो जाएगा। अब इस 34 में 4 जोड़ देना है, तो ये 38 हो जाएगा, और 38 में हमें 2 और जोड़ देना है, तो 38 और 2 40 हो जाएगा, और ये ही n कहलाएगा। तो देख लें सारणी एक बार, पूरा सतत वर्ग बना लिया हमने, और सतत वर्ग बनाने के बाद पूरी बारंबारताएं लिखी गई हैं, इनका योग 40 आया है, और इन यहाँ संचयी बारंबारता निकाली गई है। तो ये संचयी बारंबारता निकाली गई है, तो इससे संचयी बारंबारता से क्या हुआ है कि जो संचयी बारंबारता है 3 है, 8 है, तो ये 8 कैसे आई है कि 3 में इस 5 को जोड़ दिया गया तो 8 आ गया है, 8 में 9 जोड़ दिया तो 17। इसी प्रकार से हर अगली संख्या में यहाँ की बारंबारता जोड़ते गए हैं, तो 17 12 29, 29 में 5 जोड़ा 34, और 34 में 4 जोड़ा 38, 38 और 2 40, तो n आ गया है। अब इसको हम लिखेंगे कि यहाँ n बराबर 40 है, तो पहले हमें n/2 निकाल लेना है, तो 40/2 आ जाएगा। अब 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा। अब हम देखेंगे कि 20 हमें इन संख्याओं में से किस में 20 मिलेगा, तो इसमें तो 3 तक ही संख्याएं हैं, 3 से ऊपर 8 तक इसमें है, 8 से ऊपर 17 तक इसमें है, 17 से 29 तक इसमें है, तो इसी में आएगा 20। इधर हम एक बॉक्स बनाए दे रहे हैं और इसी सीध में इसी लाइन में आ जाएंगे, तो इधर पे ये माध्यक वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो जिस वर्ग में भी मतलब ये 20 आएगा जिस पंक्ति में, उसी में आगे बढ़ेंगे, तो इधर जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसमें जो माध्यक वर्ग है वो 144.5 से 153.5 है, तो हम लिख लेंगे कि जो माध्यक वर्ग है माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5 है। जब ये माध्यक वर्ग प्राप्त हो गया है तो इससे अब हमें सारे मान निकाल लेने हैं। तो देखा होगा सूत्र में आपने, इसमें हमें किन किन मानों की आवश्यकता होती है। पहले तो हम इसमें से L देख लेंगे, तो L तो ये संख्या होती है, CF इधर माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, और F ये होता है, और H निकलता है इनका अंतर। उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाने से H आ जाता है। तो निकाल लें अब इधर हम सब मान, तो लिखेंगे हम कि यहाँ L बराबर है 144.5। CF का मान लिख लें इसके बाद, CF दी गई है 17। फिर F का मान लिख लेंगे 12, और H का मान जो माध्यक वर्ग है उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देनी है, तो 153.5 में से 144.5 घटा देना है। तो देख लें इसको, 5 में से 5 घटेगी तो 0 बचेगा, 13 में से 4 घटेगी तो 9 बचेगा, 5 में से यहाँ हासिल बढ़ जाएगी एक, तो 5 में से 5 घटेगी कुछ नहीं, 1 में से 1 घटेगा तो भी कुछ नहीं, तो 9 आएगा। तो ये H का मान आ गया है। अब हम माध्यक का वही सूत्र लिखेंगे जो भी पिछले सवालों में लगाया है। माध्यक यानी मीडियन है, इसी को मीडियन भी बोलते हैं, तो n/2 माइनस CF/f गुणा H। तो L का मान लिखना है, तो 144.5 लिख दें। n/2 का मान
ज्ञात है n/2 है 20, यानी 40 में भाग दिया है। और CF का मान 17 है और स्मॉल f का मान 12 है और h का मान 9 है। 9.0 मतलब 9 ही रखेंगे इसका। देख लें कि h जो आया है वो 9.0 है, तो इसको हमें 9 ही लिखना है। अब आगे इसको सॉल्व करें और तो 144.5 ज्यों का त्यों लिखेंगे। 20 में से 17 घटा देना है इधर, तो 3 बचा है, बटे में 12 है और गुणा 9 है। 3 से हम इसको काट दें, 3 एकम 3 और 3 से 4 बार कट जाएगा 12, तो 144.5 और 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और बटे में है 4। अब इस 4 का भाग हम 9 में दे देंगे और फिर जो भी संख्या आएगी इसमें जोड़ देना है उसको। तो यहीं रफ किए देते हैं, 4 का भाग हम 9 में देते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बचा है दशमलव, तो 0 हो जाएगा इधर। फिर 4 का भाग 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव 1 बार लग गया है तो 0 बढ़ा देना है। 20 हो गया है, 4 का भाग कर देंगे तो 4 पंचे 20, तो इधर आया है 2.25। अब इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 144.5 को और 2.25 को। इधर दशमलव एक सीध में होना चाहिए जोड़ने में, जोड़ना हो या घटाना हो तो दशमलव एक बिल्कुल लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ एक ही अंक है, इधर पे 2 हैं तो इधर हम 0 रख सकते हैं। 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, दशमलव लगा देंगे। फिर 4 और 2 6 हो गया, 4 और 1, तो ये जुड़ के आ गया है 146.75। तो इतना जो लंबाई थी, पत्तियों की लंबाई निकालना थी, मिलीमीटर में है, तो ये उत्तर भी मिलीमीटर में आ जाएगा। तो इसको हम 146.75 मिलीमीटर लिख देंगे। अब देख लें इस सवाल को, पूरा सवाल सॉल्व हो गया है। और अगर आपको ये सवाल हमारे लगाए हुए समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन नए और महत्वपूर्ण सवालों के शीघ्र से शीघ्र आप तक सीधे पहुंचते रहेंगे। हम आपको परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी दे रहे हैं।